नारद जी के मन में अभिमान आ गया। किस चीज का? कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। मन में विचार किया, भाई काम को विजय प्राप्त करने वाले दो ही लोग हैं, एक शंकर जी और दूसरे भगवान विष्णु। कामदेव ने सब पे ट्राई किया, पर चक्कर में कौन पड़े? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो एक बार काम के वशीभूत हो गए, परंतु शंकर जी और नारायण दो काम को जीतने वाले। मन में विचार किया कि दो ही काम को जीतने वाले लोग हैं, एक भगवान विष्णु और एक शंकर जी, और तीसरे कौन? बोले हम। तो क्या होना चाहिए? बोले त्रिदेव में हमारा भी स्थान होना चाहिए। पहुंच गए शंकर जी के पास और शंकर जी से कहा, प्रभु हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अरे वो जो काम था सबको जीतने वाला, बहुत होशियार बन रहा था, बहुत ताकतवर बन रहा था। हम तपस्या करने गए, इंद्र का सिंहासन डोला, काम आया था हमें जीतने के लिए, चारों खाने चिट्ट कर दिया महाराज। हार कर चरणों में गिरा, तब हमने क्षमा कर दिया। हमने तो उसे शिव जी के ऊपर एक बार काम ने प्रयोग किया था, शिव जी ने श्राप दे दिया था। हमें देखो, हमने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। हमें गुस्सा भी नहीं आया महाराज, हम पे उसने काम ने प्रयोग किया, हम गुस्सा भी नहीं किया। हम तो उसे वरदान देकर आए कि खूब तुम्हारी ख्याति फैले। शंकर जी मुस्कुराने लगे, बोले देखो नारद जी, आप सिद्ध कोटि के संत हो, आप पर काम का प्रभाव नहीं हुआ, आप धन्य हो, परंतु एक काम करना। बोले क्या? बोले कभी भी गलती से नारायण को यह बात मत बता देना। बोले जो बात अभी आपने मुझसे करी है वो कभी आप जाकर नारायण से मत कहना। नारद जी ने मन में विचार किया कि हो सकता है शंकर जी चिढ़ रहे हो, हमारी ख्याति फैल रही है तो शंकर जी से देखा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक शंकर और विष्णु दो ही थे, अब तीसरे हम भी हो गए हैं, तो इसलिए शंकर जी सोच रहे होंगे कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए हमें मना कर रहे हैं। अब क्योंकि शंकर जी ने मना किया था, इसलिए नारद जी पहुंच गए नारायण के पास और पहुंच गए और बोले, जैसे ही भगवान विष्णु जी के पास नारद जी पहुंचे, नारद जी को देखकर तुरंत भगवान विष्णु खड़े हो गए और बोले, धन्य है, धन्य भाग जो देवर्षि आप हमारी इस बैकुंठ में पधारे। बोले आपके आने से यह बैकुंठ भी पवित्र हो गया। भगवान नारद जी ने मन में विचार किया, लगता है नारायण के पास ख्याति पहुंच गई हमारी, इनको भी पता चल गया कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। पर अब काफी देर से नारायण कुछ पूछ नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो खुद से ही अपनी तारीफ करने लगे और बोले, भगवान प्रभु आपकी कृपा से मैंने काम पर विजय प्राप्त कर दी। नारायण बोले, ओहो धन्य प्रभु धन्य, काम पर विजय आपने प्राप्त कर। बोले आप तो संतों में शिरोमणि हैं, आप तो ऋषियों में शिरोमणि हैं, आप जैसा कौन हो सकता है। को महाराज चने के झाड़ में नारायण भी चढ़ा दिया। कथा आती है, भगवान विष्णु ने मन में विचार किया, ये भगत तो मेरा है, परंतु इसको अभिमान रूपी ग्राह ने पकड़ लिया है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले इसके अभिमान को दूर करना पड़ेगा। भगवान नारायण ने तुरंत एक सुंदर नगरी का, एक सुंदर माया की नगरी बनाई, खूब सुंदर नगरी की स्थापना करी और जाकर जिस रास्ते से नारद जी को जाना था उसी रास्ते में सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। उस माया नगरी का जो राजा था उसका नाम था शील निधि। शील निधि की एक कन्या भी थी, बड़ी गुणवान कन्या। नारद जी जैसे उस नगर से निकलने लगे, सोई तुरंत पहुंच गए नारद जी को देखकर तुरंत प्रणाम किया, अरे प्रभु आइए, आपका बहुत स्वागत है, आपको ही खोज रहे थे, कृपा करिए नारद जी। नारद जी का खूब शील निधि राजा ने खूब स्वागत किया, आकर अपने महल में बिठाया और पूछ लिया, नारद जी
हमारी बिटिया का हाथ देखकर बताओ ना, इसको कैसा वर मिलेगा, इसका हम स्वयंवर करना चाहते हैं। नारद जी तुरंत हाथ देखने लगे। देखो नारद जी ज्योतिषी नहीं है, पर दो ही जगह उन्होंने ज्योतिषी का काम किया है। एक नारद जी ने इस कन्या का हाथ देखकर भविष्य बताया है, दूसरा मां पार्वती का, दो ही जगह वो ज्योतिषी बने। नारद जी ने जैसे ही उसके हाथों की रेखा देखी तो नारद जी क्या देखते हैं कि यह कन्या से जो भी विवाह करेगा वह इस तीनों लोगों को जीतने वाला होगा। पर नारद जी से यहां देखने में एक गड़बड़ी हो गई। नारद जी क्या उसका व्याख्यान कर रहे हैं कि जो इस कन्या से विवाह करेगा वो तीनों लोकों में विजयी होगा। हालांकि उस कन्या के रेखा के अनुसार यह था कि वह उसी पुरुष से उसका विवाह होगा जो इस तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखता होगा, अमर होगा, गुणों से युक्त होगा, समस्त गुणों का स्वामी होगा। नारद जी ने विचार मन में आया। देखिए नारायण की माया के अधीन है नारद जी इस समय। तो नारद जी के मन में विचार आया कि अगर इस कन्या का विवाह हमसे हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अरे काम को हम जीत ही चुके हैं, क्रोध को हम जीत ही चुके हैं, अब इस कन्या से विवाह कर लेंगे तो हम तीनों लोगों के विजेता हो जाएंगे, सर्व गुण संपन्न हो जाएंगे। मन में विचार आया। फिर मन में विचार आया कि हमसे विवाह कौन करेगा, तो क्या करें? बोले नारायण को याद करें। भगवान नारायण को जैसे ही याद किया, आज वैसे तो भगवान को जपते जपते हजारों वर्ष तक लोग पूजा पाठ करते हैं, तब भी भगवान दर्शन नहीं देते, पर आज नारायण का याद किया, नारद जी ने तुरंत नारायण को भजा, उसी समय नारायण तुरंत प्रकट हो गए। बोले क्या बात है, क्या चाहिए? नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो जानते ही, आप सबके मन को जानने वाले हो। आज मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए, आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए कुछ समय के लिए, उसके बाद मैं आपका वापस कर दूंगा। मन में विचार किया नारायण से सुंदर कौन है, और अगर नारायण का ही स्वरूप मुझे प्राप्त हो गया तो ये कन्या सिर्फ मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। मन में विचार करके नारायण से मांगा और साथ में कह दिया, प्रभु मैं आपका दास हूं, आपका भक्त हूं, जिस प्रकार मेरा हित है इस समय मेरे हित की इच्छा से आप मुझे अपना यह रूप दे दीजिए, क्योंकि आपके स्वरूप की इस समय मुझे अत्यधिक आवश्यकता है। जैसे ही भगवान नारायण से नारद जी ने यह शब्द कहा कि आपकी जिस प्रकार मेरा हित हो सके वह आप करो, उसी समय नारद जी ने कहा नारायण ने कहा एवं मस्तु। क्यों? क्योंकि अब तुमने हमें अपना गार्जियन नियुक्त कर दिया है, तो अब जिसमें तुम्हारा हित है वही हम करेंगे। भगवान ने नारायण ने तुरंत शरीर तो अपना दे दिया और मुख बंदर का लगा दिया। नारद जी प्रसन्न चित्त होकर पहुंचे। अब यह लीला भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे देख रहे थे। भगवान शंकर हंसे, और जैसे ही हंसे तो पीछे खड़े गण बोले, प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो? शंकर जी ने कहा तुम्हें भी जानना है? बोले हाँ प्रभु, इच्छा हो रही है। शंकर जी ने कहा तुम भी देखो। गण भी देखे, प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु इस लीला में हमें भी कुछ रोल मिले, बड़ी सुंदर लीला चल रही है, हम भी पास से जाके देखना चाहें। शंकर जी ने कहा देखो रोल के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें कोई अभिनय नहीं करना है, पर हाँ दूर से तुम देख सकते हो। बोले हाँ प्रभु बस दूर से देखेंगे, पास नहीं जाएंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ। दोनों शंकर जी के गण भी पहुंच गए। अब जहां पर उस कन्या का विवाह हो रहा था, उस शील निधि के सुंदर मंडप में आकर नारद जी आकर सबसे प्रथम सीट पर आकर बैठ गए सिंहासन में। नारद जी के पीछे आकर वो दोनों गण, शंकर जी के जो गण थे वो भी जाकर बैठ गए, और बैठकर बगल बगल में अगल बगल बैठकर नारद जी की तारीफ करने लगे और कह रहे, एक दूसरे से बात करने लगे। बोले हाँ हाँ देखो
ये जो कन्या है ना, इन्हीं को वरमाला पहनाएगी। क्यों? बोले इनके समान कोई सुंदर है? देखो कितना सुंदर शरीर है, नील कमल के जैसे शरीर, वाह। नारद जी ने सुना, अरे हमारे बारे में बात हो रही है, और अपने बगल वाले सिंहासन में बिठा लिया। आओ आओ यहाँ बैठो, यहाँ। अच्छा, हमें ही कन्या पहनाएगी माला? बोले हाँ प्रभु, और आपसे सुंदर है कौन? देखते ही आपको ही सबसे पहले जयमाल पहनाएगी। नारद जी प्रसन्न। उसी समय वह माया रूपी कन्या जयमाल लेकर निकली, और जैसे ही निकली सबसे पहला मुख बंदर का देखने को मिला। तुरंत माया ने अपना मुंह फेर लिया। कहते हैं नारद जी हैं संत, ऋषि हैं, भले वो मोहवश हैं, इस समय शिव की, नारायण की माया के अधीन हैं, परंतु वह ऋषि हैं, और ऋषि के पास माया नहीं आती, इसलिए माया वहां से निकल गई, दूसरी जगह चली गई। नारद जी ने मन में विचार किया, शायद यह कन्या मुझे देखी ना होगी, शायद नजर ना पड़ी हो। नारद जी कूद कर दूसरे सिंहासन में बैठे, फिर उस कन्या ने देखा, तुरंत मुंह घुमा लिया। देखते देखते जैसे वह कन्या बढ़ती जाती, उसी प्रकार छलांग लगा लगा कर नारद जी आगे बढ़ते जाते हैं। अंत में क्या देखें कि नारायण ही स्वयं चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए। जैसे ही उस माया रूपी कन्या ने देखा और अपने मायापति को देखा, तुरंत भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को तुरंत जयमाल पहना देती है। जैसे ही भगवान को जयमाल पहनाया, भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो